अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचान लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और तो नहीं हो, कहाँ हो तुम लोग? हाँ, कहाँ हो? मैं फिलहाल मैंगलोर में बैठा हुआ हूँ। बैंगलोर? मैंगलोर। अरे यार, मैं उनके घर गया था। जी वो जो है, सही बात बताइए बिल्कुल। क्या नाम, मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम, तुमने कोई औरत कर रखी नहीं कर रखी? देखो, तुम्हारा नाम, हाँ, पांडू चचा। ऑटो चलाओ भैया। हाँ हाँ, पांडू चचा। हाँ। देखो पांडू चचा, बात ऐसी है, ये पर्दा है, इसको पर्दा रहने दो अभी फिलहाल में। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखो, आप जो है ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने एक रिपोर्टर बनाया है, न्यूज रिपोर्टर बनाया है आपको अल्लाह ताला ने। तो आप जो है ना, थोड़ी सी मेहरबानी ये करें कि मैं तुम्हें एक क्लिप देता हूँ, एक रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं अपनी, जिसमें कि मैं खुद बोल रहा हूँ इसके अंदर, और दूसरी रिकॉर्डिंग इसके अल्फाज है और मेरे अल्फाज हैं। वो आप अपनी जो है ना, नहीं, एक एक्सक्यूज मी, पर ऐसे भेज दियो जी, आप जो है ना, इसको आप अपने न्यूज में डालें और फोटो के साथ, मेरा फोटो और उसके फोटो के साथ में आप पेपर में भी डालें। अच्छा। हाँ, ये मेहरबानी करें आप, क्योंकि अलबत्ता जिस तरीके से इनका माहौल चल रहा है, जिस तरीके से इनका व्यवहार चल रहा है मेरे साथ में, इनका व्यवहार और इनका जो माहौल है ना, वो इनको कम से कम 20 साल 25 साल तो इनको निकाल ही देगा इस मसले के अंदर। समझे? जिस तरीके से मेरे साथ में कर चुके हैं, जिस माहौल में मुझे डाल चुके हैं ना, इन्हें इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। वो औरत क्या है चाचा, वो औरत क्या है जो आदमी की इज्जत ना करे, आदमी को समझे नहीं, माने नहीं। देखिए, वो रिकॉर्डिंग जो मैं आपको भेजने वाला हूँ ना, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें सारी चीजों का पता चल जाएगा, सारे मसलों का हल का मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि इस औरत ने मुझे मारने और मरने की भी धमकी दे चुकी है, मरवाने की भी धमकी दे चुकी है मुझे ये, और मुझे अपने बच्चों से, मेरे बच्चों से मुझे मामा कहलवा रही है ये। अच्छा। हाँ, मामा कहलवा रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम जी, बात कैसे बनेगी वो बताओ। क्या नाम, तुम तो हो वहाँ। जी 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 करो, तुम आ जाओ कहीं भी, मतलब चांद में आ जाओ, सेव में आ जाओ, जी क्या अपने घर आ जाओ, जहाँ चाहो वहाँ आ जाओ। हम जो है आपको चाह रहा है, जब भी बात बनी। जी। देखो, क्या नाम है, आपका नाम क्या था? अरे पांडू भाई। पांडू, हाँ, पांडू चचा। हाँ, पांडू चचा, देखो बात ऐसी है, इन लोगों ने सन 2019 में मेरे साथ में एक ख्याल चला था इन लोगों ने अपना, कि मैं मुंबई में था उस वक्त। तो मुंबई में जो है, तो इन लोगों ने मेरे पास फोन करने के बावजूद इन्होंने मुझसे जो है एक अलग यात्री से बात करवाई थी, जिसका नाम सलीम था। बढ़िया है, ठीक है। और वो सलीम ने जो हमसे बात करी थी, ये बात करी थी कि मैं जो है सम्मो से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, और मैं इसके साथ शादी कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो मैं अनारकली से ये कहना चाहूंगा कि उस सलीम को बुलाया जाए, कि वो सलीम के साथ में जो ब्याह करने का जो ख्याल अंदाज चल रहा था, और जिसकी वजह से ये हरकतें बढ़ती चली आ रही हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने ये शब्द जो मेरे सामने रखे हैं कि ये बच्चे मेरे चचेरे पहेरों के हैं, वो शब्द को कबूल करें। और इन्होंने जो ये कहा है कि मेरी बहन के साथ रेप करा है, मेरी माँ के साथ रेप करा है, उसको कबूल करें। और दूसरों की गोद के अंदर बैठ के जो इन लोगों ने मेरे सामने जो कारनामे दिखाए हैं मुझे, उनको कबूल करें। और मेरे साथ जाहिलत बदतमीजी जो बदतमीजी करी है, रिकॉर्ड है मेरे पास में, मैं बिना रिकॉर्ड के कोई अल्फाज ना बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बोलने के लिए बेकार है। सही बात है। हाँ, मैं वही शब्द बोलना चाहूंगा जो मेरे पास मौजूद है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो बात जब भी बनेगी जब आप आओगे। जी, और यही बात कहने में दूसरी औरत की, कि दूसरी औरत की बात का मसला यह है कि देखो, इनका कहना यह है कि मैं दूसरी औरत के साथ भी रह लूंगी। रह लूंगी? हाँ, रह लूंगी। इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, इन्होंने कहा है अपने मुंह से कि मैं दूसरी औरत के साथ भी रह लूंगी। जब तुम रह लोगी उनके साथ में, सब कुछ ठीक है, तुम आ सकती हो, रह सकती है, तो फिर आने में क्या दिक्कत है? तुम अलग अलग नए नए नंबरों से धमकी दिलवा रहे हो, कभी कई चौकी से फोन करवा रहे हो, कभी कोई चौकी से फोन करवा रहे हो। इतनी सारी कंप्लेंट है, इतनी सारी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं, मेरी फेसबुक के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग में सारी, मैं सब चीज दिखा रहा हूँ। मैं खुला सबको दिखा रहा हूँ कि ये रिपोर्ट है, ये तत्काल थाने की रिपोर्ट है, ये क्या नाम है, मुकदमा है, ये पंचायतनामा है, मैं सब दिखा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की मेरे पास पेन ड्राइव है, चिप है मेरे पास, वो दिखा रहा हूँ मैं। और इनको पैसा जो मैं भेजा हूँ, वो पैसे की रसीदें दिखा रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो
फिर ये जो कहना में शब्द रख रहे हैं कि दूसरी औरत कर रखी है, तो दूसरी औरत करने की वजह कौन है? हाँ, ये कुछ कह रहे हैं घर वाले, तुम सही बात कर रहे हो, पता नहीं अब जिसकी गलती है नहीं, पता चले। मेरी बात सुने, जब पांडु भाई आप मेरे अल्फाज ना सुने और ना ही उनके सुने। आप जो है अजरुद्दीन शाह अल्तमश शाह मेरी फेसबुक है, आप उस पर जाएं और इसके भी शब्द सुन ले, मेरे भी शब्द सुन ले, एक दफे एक साथ दोनों को सब सुन ले एक रिकॉर्डिंग के अंदर, तो आप जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ जान जाएंगे, समझ जाएंगे और आपको समझ में आ भी जाएगा हाँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको अलग अंदाज दिख रहा है, वहाँ बात कर रहा हूँ तो वहाँ का अंदाज अलग दिख रहा है। तो जब दोनों जन हम आपस में बात कर रहे हैं, वो जब शब्द सुनोगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ आपको जानकारी होगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको तुम्हारे कारोबार के अंदर जो तुम जिस लाइन पे चले हुए हो सुविधा के लिए, इंशाल्लाह उसमें जीत हासिल होगी आपको। सही बात। देखो आप जो है अगर आप चाहे तो नेता को नीचे गिरा सकते हैं और आप चाहे तो नीचे गिरे हुए इंसान को नेता बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं आपको बहुत अच्छे से आपकी इज्जत सर आंखों पे रखता हूँ, लेकिन कहने का मसला ये है कि आप जो है यहाँ तक काम कर सकते हैं, आगे का काम जो है वो कोर्ट का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और आपने इतनी अच्छी बात करी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोगों के मसले के अंदर कोई तन्हाई में कोई टेंशन ना बढ़े, कोई प्रॉब्लम ना बढ़े, आपके अल्फाजों से ये मसला खत्म हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे मसले हैं। लेकिन ये लोग जाहिलत में घुसे पड़े हैं, अपनी बातें घुसाए जा रहे हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? आप ये लोग तो कह रहे हैं आप जो है कब तक आ सकते हो बताओ, आमने सामने बात हो जाएगी तो वो सही है। देखो आमने सामने की बात ऐसी है कि मैंने जो है काफी वक्त 2 साल मैंने सर झुका के इनके आगे काट लिया और काफी समझा लिया, काफी बोल लिया। वो औरत का मैं क्या करूंगा, जो औरत मुझे मरवाने को निकली पड़ी है, तो मैं क्या करूंगा? अरे ऐसा कुछ नहीं यार, कैसी बात कर रहा हूँ? नहीं वो कैसी बात नहीं, देखो कहने वाली बात ऐसी है, मेरे घर के अंदर एक चोर ने चोरी कर लिया और मैंने पकड़ लिया और उस चोर को पकड़ के बोला भाई यार तू अगर मुंह से कहता तो मैं दे देता। अब वो आदमी जो है दूसरे दिन फिर आ गया, अब मेरे घर में खड़ी हुई बकरी मुझसे बोला कि बकरी दे दो ना तो चुरा के ले जाऊंगा। तो बताओ मैं उसको बकरी दूं या उसको डांटू? डांटना ही चाहिए, सही है। हाँ, अब डांटना चाहिए तो अगली बार जो है तो कहने में आके चोरी करके ले जाएगा, बोले आपने डांट दिया मुझे बजाय देने के। हाँ सही बात। तो वैसे ही ये कर रहे हैं कि अगर आपने वो कह रही है इस बात को बोल रही है अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास इस चीज की। ना वो बात तुम्हारी सही है, मैं ये चाह रहा हूँ देखो बात तो बनाने से बनती है। देखो क्या नाम है पांडु चाचा। हाँ बताइए। देखो ये लड़की के जहन में जो है ना इसकी माँ पीछे खड़ी हुई है, इसकी माँ को अगर 2-3 साइड में रख के दे दिए ना, साइड कर दिया ना तो इसके खामोशी में शांत हो जाती है और ये खुद आ जाती। इसके आने के दिल में है, ये आना चाह रही है, लेकिन क्या इसकी जो माँ है ना, मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर इसकी माँ के अल्फाज सुन लो, ये क्या कह रही है और वो क्या कह रही है। ये अपनी माँ की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रही है। अरे पहले मेरी बात तो सुनो जी। मैं ये कह रहा हूँ क्या नाम तुम आ तो जाओ, ये टाइम बता दो कब आओगे। नहीं मैं क्या नाम जैसे भी कहूँगा मैं बताऊंगा आपसे। देखो पांडु चाचा बात ऐसी है कहने की कि मैं आऊँ तो आऊँ किस मुद्दे पे जब मैं ही खुद खाली हुआ हूँ आने के लिए। देखो बात ऐसी बनेगी और ऐसे ही बन के रहेगी नहीं कि जो जिद करके रही है तो अल्लाह ने मुझे हकीम बनाया, बादशाह बनाया, जरिया बनाया, जिम्मेदार बनाया और मुझ जिम्मेदार को मुझ जरिए को अगर कहना में नाक लगड़वाएगी, पुलिस थाने दिखाएगी, कोर्ट कचहरी दिखाएगी, गालियां बकेगी, बदतमीज बोलेगी, भैया बोल रही है मुझे। अरे ऐसा कुछ ना है। नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग में बात तुम्हारी सही है, रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, लेकिन कुछ ना होने लगा ना मैं। नहीं वो बात सही है। देखो वो जिद में है तो मैं उससे बड़ा जिद्दी हूँ, वो जिद में तो मैं उससे बड़ा जिद्दी हूँ। और दूसरी बात ये घर खराब होगा, घर ना समझ लेगा, लेकिन जब औरत की आंखों में अपने आदमी के लिए शर्म है नहीं आई तो भैया मैं तो कह रहा हूँ कि क्या नाम घर ना बिगड़े घर सही रहे, जब क्या नाम बीच में मैं पड़ा हुआ हूँ। हाँ तो वही ना, अब इन लोगों ने पता तुम्हारे होते तुम बीच में पड़े होते साथ भी इन लोगों ने एक छोटी सी कहानी बनाई और वो कहानी ऐसी बनाई कि इन्होंने एक शख्स के पास फोन करा और फोन करके यूँ कहा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। अब वो हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने वाला शख्स बात ही कर रहा है
और बात कर रहा है हार्ट अटैक आने वाला सर, तो वो ये कह रहा है कि मेरा छोटा वाला दामाद 10 दफा फोन कर लिया मेरे पास। अब तुम बताओ ये जो क्या नाम है बड़ा दामाद है, वो बड़ा दामाद किस वजह पे फोन करे? जब फोन करने की वजह पे फोन लगाता हूँ तो बात नहीं करते हैं बराबर, लड़ाई झगड़े की बातें, गाली गुफ्तारियां, बदतमीजियां, जाहिलियतपना मेरे साथ होता है। तो बड़ा दामाद इतना गिरा हुआ तो है नहीं कि उसके सामने तुम नंगे घूमो, गैर मर्दों के बीच में बैठो, गैर मर्दों से बातें करो। मैं इतना जाहिल तो हूँ नहीं हूँ। सही बात। अब एक बात बताइए, क्या नाम, मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, मेरी औरत को मेरे पास होना चाहिए था, मुझे चिल्लाते हुए मुझे रोकती, गिड़गिड़ाती, रोती, लड़ती, मुझे मार लेती उस वक्त, तो मेरे दिल में रहम आता, मैं पिघल जाता। लेकिन उसने बजाय मुझे डांटने के, बजाय गिड़गिड़ाने के, बजाय मुझे रोकने के, बजाय अपने शब्दों को निकालने के, सीधा एक ही अल्फाज कि पुलिस को बुलाओ। बताइए, पुलिस को बुलाओ। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, फांसी का फंदा निकाला और मैंने कह दिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप फांसी का फंदे साहब, आप फांस में आ जाओ, मुझे चौकी जाना है। मैंने फांसी का फंदा निकाला, रखा साइड में, को जाके चौकी में जाने की तैयारी करा। तो वहां से कुछ यात्रियों ने मुझे रोका, निकलने वालों ने, रोकने के बाद वहाँ बातचीत हुई, बातचीत में पुलिस वाले जाए, पुलिस वाला खुद बोलता है कि कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहा है, तो पहले से ही पुराना जहाज है, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, तो अपने काम पे ध्यान दे। वो चचा थे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे समझदार लग रहे थे मुझे, उन्होंने साइड में कर दिया। फिर भी इनकी मोहब्बत में आने के बावजूद में वहां से जाने के बाद में इनको 5 किलो उड़द ला के दिया ताकि घर में बना ले, मैं यहाँ से मुंबई चला जाऊँ। इनके जो है तो काले पीले की प्रॉब्लम के लिए इन्होंने मेरे नाम का मुकदमा कर दिया। मुकदमा मेरे नाम का हुआ पर मैं मौत के कुएं के किनारे पे चल रहा हूँ, फिर भी इनके लिए दवा लेकर आ रहा हूँ, मोहम्मदपुर से दवा लेकर आया इनके खाने के लिए। अच्छा, एक तरफ मुकदमा हुआ है, ये लोग मेरे लिए तलवारों पे धार लगा रहे हैं और मैं इनके लिए मरहम लेकर आ रहा हूँ कि इनको जख्म ना होगा धार लगाते में। तो मेरे बराबर ये मोहब्बत भी नहीं कर सकते और मेरी मोहब्बत के बराबर ये लोग दुनिया को और दीन के बारे में भी नहीं समझ सकते। जितना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने नवाजा है दीन के बारे में और दुनिया के बारे में, इनके पास में एक सख्त का जवाब नहीं है। और रही बात कानून की, कानून जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, कानून अंधा भी है, कानून झूठा भी मैं मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर कानून तो सभी तरह का है। यहाँ पर जो है मुद्दे पे बात होती है, दस्तावेज पे होती है, एविडेंस होने चाहिए सामने वाले पे कि क्या मसला हुआ और कहाँ से क्या चालू हुआ, वो मैं सब जानता हूँ। अगर ये लोग प्यार में भाषा समझेंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझेंगे तो मैं जो है ना महिला कोर्ट में जाने के बाद में इनके नाम की एक छोटी सी प्यारी सी चिट्ठी डालूंगा और चिट्ठी डालने के बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 25 साल तक 20 साल तक इन्हें राउंड पे राउंड लगवाता रहूंगा मैं। हाँ, इनका वही होने वाला है। उसकी वजह यह है कि बताओ इनको सोचना चाहिए, इनके घर में जवान बेटी है, उसकी इज्जत को बचाना चाहिए था, उसकी इज्जत को लेकर चलना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि अपनी घर की इज्जत को उड़ाने में लगे पड़े। हाँ? उनकी इज्जत को उड़ाने में लगे पड़े थे। अब ये लोग इज्जत को समझेंगे कहाँ? जब रात को 4:15 बजे इनकी लड़की का ब्याह होएगा तो कहाँ से इज्जत रहती? 10-10 मरतबा घर में से निकल के भागेगी तो कहाँ से इनको इज्जत समझ में आती? बेइज्जत वाले काम बेइज्जती करेंगे लोग। सही बात है। तो बात कैसे बनेगी ये बताओ? ये बात जब ही बनेगी जब कहने में सम्मो के दिल में ये आ जाएगा कि हाँ मेरा आदमी कौन है। अगर इसको आदमी ना नजर आवेगा ना तो उसको ऐसी पड़े रहने दो, ऐसी चलने दो, और तुम्हारा जो काम है तुम तुम्हारा काम करो, न्यूज में भी निकालो और पेपर में भी निकालो। मैं कह रहा हूँ तुम ना आ सकते? नहीं, मेरा आने का मसला एक ही है, नो प्रॉब्लम, दिस इज द मैन दैट द मैन कैन बी इन द फ्यूचर। अरे अपने घर आ सकते हो हसनपुर? मेरे घर से मैं बेदखल हूँ ना। बेदखल तो हो, वो तो तुम बता रहे थे। तो कहाँ मिल सकते हो, कैसा आ सकते हो? बात को जब तो बनेगी ये बताओ। चलो घर का बेदखल हो, तुम्हारे जो है क्या नाम माँ बाप भी बैठे हुए होंगे, तुम भी होंगे यार। ये नहीं, देखो मेरी बात सुनो। देखो क्या नाम है, पांडू चचा, इस औरत ने हमारे वालिद साहब को यूं कहा है कि ये कलुआ मेरे बिस्तर में आया। बाप को? हमारे वालिद साहब को। अच्छा, इतनी बड़ी ये तोबत लगा चुकी है तो हमारे माँ बापों के दिल में ये लोग नहीं बैठ सकते, ना ये उनके काबिल नहीं हो सकते। और दूसरी बात, मेरे माँ बापों ने मुझे बेदखल करा है मेरे हालातों को देख करके। अच्छा, इन्होंने जो बदतमीजी जाहिलियत करी है, तो मुझे बताओ, मैं घर पे इसको लेके आया, लाने के बाद में जो है 4-5 दिन में, और मैं इसके साथ में सोया नहीं, मैं इसके साथ हम मिस्त्री नहीं करा, इन्हों प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अच्छा, प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जो मुझसे कह रही है कि मुझे
ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं इसको दवा, फिर भी मुझे मालूम है कि ये गुनाह लेके आई है, फिर भी मैं इसको दवा दिला के ले आ रहा हूँ। दवा दिला के लाने के बावजूद भी फिर इसकी अम्मी घर पे मेरे फोन करती है, मेरे फोन पे मेरे वालिदा से फोन करने के बाद बदतमीजी जाहिल बातें करती है, उन्हें बोलती है कि क्या नाम है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये करो। तो इनकी माँ ने अपने घर पे लाने के बाद इसकी पेट की सफाई क्यों करवाई? ये बातें इन्होंने, ये हमने घर, मेरी माँ ने क्या बोला कि बेटे देख तेरा घर अगर बस रहा है तो किराए पे जाके ले ले। अगर तेरा घर बस रहा है तो तू किराए पे जाके रह ले, जरूरी नहीं थी इस घर में रहना है, किराए पे जाके रह ले। हमारी अम्मी ने बोला कि बेटे देख बेइज्जती को दबाना है तो यहीं कहीं दफन कर दो, और तुझे उड़ाना है तो दो जमाने में उड़ाते फिरो। हमारी माँ ने इतनी बड़ी बात कर दी, और इनको क्या चाहिए था इन लोग को? लेकिन ये लोग हमें समझ नहीं पाए, इनको समझ में नहीं आया। मेरे घर की तरबियत को देखना चाहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मेरा भाई डॉक्टरी कर रहा है, 2 भाई कार मैकेनिक है, एक भाई ये कुरान हाफिज है, डबल डिग्री है। अच्छा, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, मुझे बाबा भी बोलते, सूफी भी बोलते, मौलाना भी बोलते, अजहर भी बोलते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल करम से स्कूल के अंदर खड़े होकर भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, मदरसों में जाकर भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, तुम्हारे मेरठ लोहिया नगर ईदगाह वाली मस्जिद में भी जाकर बयान कर चुका हूँ, और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद सियाओ के अंदर जो मस्जिद है गली में, हमारे ससुराल के बाजू में जो गली का जो मस्जिद है, वहाँ पर भी मैंने जो है असर की नमाज से लेके ईसा की नमाज तक वहाँ वक्त दिया, और वहाँ बयान भी करा मैंने, वहाँ खड़ा होकर बयान भी कर चुका हूँ। तो इनको समझ में नहीं आया कि मेरा दामाद कौन है। सही बात, इनको मालूम होना चाहिए था ना मेरा दामाद कौन है कौन नहीं है। मैं ढाटा लगाने के लिए कहा मैंने, इसने ढाटा नहीं लगाया, अल्लाह ने कहर दिखाया, माँ पूरी दुनिया को लगाना पड़ा। मैंने तो खाली इसको सिर्फ ढाटा लगाने के लिए, मुंह बंद करने के लिए कहा था कि अपना मुंह को ढक के लेके चलेगा, मैं तेरा आदमी हूँ। इसने ढाटा नहीं लगाया, इसने पूरी दुनिया ने लगाना पड़ा, मुझे भी लगाना पड़ा। फिर क्या रह गया? तो तुम आओगे ना, ये बताओ? नहीं, या तो मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा, आऊंगा नहीं। तो वो चाहे वो चाहे वो वहीं सड़ती मर जावे, मैं चाहे यहाँ सड़ता मर जाऊं, मुझे उस बात से दिक्कत नहीं है। कहने की कैसे बुला रहे थे तुम? वहाँ आपको ऐसे बुला रहा था मैं, मेरी जिद ये है कि अगर वो अपने घर से मेरे पास अगर आ गए सारी बातों को दफन करके, तो मैं उसको अपने दिल में ऐसे बैठा लूंगा जिस तरीके से कहना मैं आज ही पैदा हुई है। अच्छा, अगर ये वहां से नहीं आएगी और अपने जलवे दिखाएगी और अपना गुरूर घमंड दिखाएगी, तो अल्लाह मेरी तौबा तौबा, अल्लाह ने मुझे भी सांसें दी है, जब तक जिंदगी जब तक मैं लड़ता रहूंगा। तो मतलब अगर लड़की को वहाँ भेज दें तुम्हारे पास? हाँ जी। तो बात बन जाएगी? जरूर बनेगी, बेशक बनेगी, बरहक बनेगी, लेकिन मसला कहने का यही है कि बाद में चांदपुर तक ना आ सकते, चांदपुर जैसे तुम यहाँ आ गए जी, तो यहाँ को जो है बच्चे तुम्हारे साथ कर देंगे, क्या हो गया? देखो, अगर मैं जोर जबरदस्ती करना चाहता और अगर मैं लड़ना चाहता, इनसे झगड़े करना चाहता, तो मुझे अल्लाह ने इतना भी नवाजा है कि मैं वहाँ पर जाहिलों की तरह, जो वाली पिक्चर है ना, क्या नाम है उसका, राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान बन सकता था बच्चों को लाने के लिए, इसको भी लाने के लिए। लेकिन मैं जो ना झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत से जो रिश्ते बनते हैं उससे ऐसी तो कह रहे हैं हम भी, हम कोई वो लड़ाई वड़ाई थोड़ी की बात है नहीं। इनके भाया बोलते हैं, इनके छोटे छोटे भाया बोलते हैं कि तेरी गांड में ताकत नहीं है, तू दुक्का पड़ा है, भागा हुआ है, तेरे अंदर दम नहीं है, तू आजा। कैसी बात कर रहा हूँ? नहीं, सुनो मेरी बात, मुंह से निकली जुबान अच्छे आदमी के लिए तीर से कम नहीं है, तीर से कम नहीं है। मैं बेइज्जत आदमी नहीं हूँ। ऐसा कुछ ना होने देंगे। नहीं, आप नहीं होने देंगे, बेशक आप नहीं होने देंगे, लेकिन कहने का मसला ये है कि कपड़ों पे लगा डब्बा में साबुन से धो दूंगा, लेकिन दिल पे लगा डब्बा कैसे साफ होएगा? कैसे साफ होएगा? आज जो इनका घर का बड़ा सदस्य है इफ्तिकार, इफ्तिकार इनका बड़ा घर का सदस्य है, उसने मुझसे क्या कहा, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दो। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, उसके जो उसने टैपिंग करके मेरे पास चीटिंग जो करके लिख के भेजा है वो भी मेरे पास में रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला ब्लैक लिस्ट में डाल दो, घर पे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जब घर का बड़ा सदस्य क्या नाम है खामोशी में बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके अंदर घर के बड़े जिम्मेदारों को कदम उठाना चाहिए। बात यह है, बात जो है बनाए से बनती है, अगर बिगाड़ोगे तो बिगड़ेगी, बात बनाओगे तो बनेगी। मैं तो बिगाड़ना चाह ही नहीं रहा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अल्लाह ने जो है पहले से ही इन लोगों को ये समझा दिया और बता दिया कि तुम्हारा शोहर खुदा के बाद दूसरा खुदा है, तो क्यों नहीं मानते? सही बात है। क्या मैं उनको नाजायज सता रहा हूँ, या मैं इनको नाजायज परेशान कर रहा हूँ,
या मुझे अकल नहीं है, या मेरे अंदर दिमाग नहीं है, या मुझे बच्चों को पालना नहीं आता है, या परिवार को समझना नहीं आता है? कौन से रिश्ते की बात करना चाहेंगे? क्या नहीं है मेरे अंदर? मैं जब एक भरे मस्जिद में खड़ा होकर बयान करने की ताकत रखता हूँ, तो फिर मैं इन लोग को संभालने के लिए नहीं रख सकता। मेरे साथ में 10-10 लड़के काम करके जा चुके हैं, 15-15 लड़के काम करके जा चुके हैं। वो 15 लड़के मेरे पास में आना बोले तो क्या मेरा मिजाज इतना खराब नहीं है जो 15 लड़के मेरे साथ ऐसे काम करके चले गए? मैं किसी के घर में बैठता हूँ तो मुझे किसी को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम पूछा जाता है, मुझे नाम पूछने की जरूरत नहीं होती है किसी की। सही बात। व्यवहार बनने से बनता है, ये व्यवहार खराब कर रहे हैं, व्यवहार गलत चले। इनके रिश्तेदारों ने कह दिया मुझसे कि छोड़ दो गलत है, छोड़ दो गलत है। इनके घर के सदस्यों ने इनकी माँ को गलत कह दिया। मेरे पास रिकॉर्ड एविडेंस है इनके जनाब। अच्छा अच्छा, ये कहाँ तक बचेंगे? इनके जो अल्फाज हैं, इन्हीं के अल्फाज इनको जान से मार देंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इनके अल्फाज ही इनको गुनहगार साबित करेंगे। चलो तो काम करूंगा बात। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह दुआ सलामत रखे और पूरी क्या नाम है दुआ में याद रखें आप। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम।